नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप रेलवे एसएससी या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो यह जो वीडियो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, इसमें हम पहले जो है इनकी जो व्याख्या को करेंगे और बाद में अभ्यास। तो फर्स्ट में है, यदि किसी जो 45 डिग्री से झुके बल या तल पर जो वस्तु फिसलने की स्थिति में है तो विराम कोण कितना बनेगा। तो इसमें जो विराम कोण बनेगा ये 45 डिग्री का होगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे जो रेलवे के ग्रुप डी के उसमें जो आए हुए हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अक्सर जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो सेकंड में है, खुरदरी सतह तथा चिकनी सतह में से किस सतह का जो घर्षण बल का मान अधिक होगा। तो ये होगा खुरदरी सतह का। खुरदरी सतह एक तरफ तो जो है खुरदरी सतह है और दूसरी चिकनी, तो इनमें से कौन सी सतह का जो घर्षण बल इसका अधिक होगा, ये होगा अर्थात इस जिसे आप जो है पकड़ कह देते हैं। तो एक जगह तो जो है चिकनी फर्श है और एक जगह जो है मिट्टी है या खुरदरी जगह है। तो आप जो अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर जो है पकड़ आदमी की जो है मजबूत होगी। नेक्स्ट है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण तथा गतिज घर्षण में से किसका मान अधिक होता है। ये होगा सीमांत घर्षण का। नेक्स्ट है, जब एक साइकिल चलती है तो उसके पहियों पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा। दोस्तों, अगर आप जो है साइकिल, मोटरसाइकिल या कोई भी जो व्हीकल है उस पर जा रहे हैं तो अगर उसके जो पहियों पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल किस प्रकार का होगा, किस दिशा में कार्य करेगा, वो जो है उसको आगे की ओर कार्य करेगा। नेक्स्ट है, स्थैतिक घर्षण गुणांक US तथा घर्षण कोण Y के बीच क्या संबंध होगा। तो U5 tan Y। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण उनके पृष्ठों पर अनियमितता का होना। नेक्स्ट है, एक लड़का पेडल बल लगाकर साइकिल चला रहा है। साइकिल के दोनों पहियों पर सड़क के कारण लगे घर्षण बल की दिशा। तो अगर कोई जो है वस्तु जो है किसी भी सतह से टकरा कर चल रही है तो वहाँ पर जो घर्षण बल लगेगा वो होगा स्पर्श रेखीय। नेक्स्ट है, यदि किसी खुरदरे तल पर रखे गुटके पर लंबवत बल 4 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल पर क्या असर होगा, वो जो है 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा घर्षण बल स्वतः समायोजित होता है। ये जो स्थैतिक जो घर्षण बल होता है ये स्वतः समायोजित होता है। नेक्स्ट है, घर्षण कम करने का एक उपाय। तो घर्षण कम करने का एक उपाय क्या होगा, तो ये होगा सतह पर पॉलिश करके, या कोई चीज़ है अगर उसमें जो है घर्षण कम है तो उसमें जो है किसी स्नेह का, मुगलाल या कोई भी तेल जो है ऑयल उसका प्रयोग इसमें जो है कर सकते हैं। तो घर्षण कम करने का एक उपाय क्या होगा, सतह पर पॉलिश करके। घर्षण का क्या कारण है, सतह की अनियमितता का होना। नेक्स्ट है, क्या हम घर्षणहीन क्षैतिज तल में कूद सकते हैं। नहीं, क्योंकि घर्षणहीन तल अविलंब प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ पर फिसलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, तो उसके लिए जो सतह का चिकना होना जो है ज़रूरी होगा, तभी जो हम किसी भी चीज़ पर जो फिसल सकते हैं। नेक्स्ट है, जब साइकिल चलती है तो पृथ्वी द्वारा उसके पहियों पर लगने वाला घर्षण बल इस प्रकार है। तो अगर कोई साइकिल जो चला रही है तो पृथ्वी द्वारा पहियों पर लगाने वाला घर्षण जो बल है वो किस प्रकार का होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात आगे के पहिए पर पीछे की ओर तथा पीछे के पहिए पर आगे की ओर लगता है, आगे और पीछे के दोनों पहियों पर आगे की ओर
लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा जो राइट आंसर है? राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तो अगर कोई स्थैतिक घर्षण सदैव या गतिक घर्षण गुणांक से सदैव बड़ा होता है, सीमांत घर्षण सदैव गति घर्षण से बड़ा होता है, सीमांत घर्षण कभी भी स्थैतिक घर्षण से कम नहीं होता है। तो ये जो हमारे सही आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। तो इस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित है? एक गोली जो है अगर किसी जो कठोर वस्तु जो मेज पर रखी हुई है और अगर उसमें जो धंस जाती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया में कौन सा जो भौतिक राशि है ये रहेगी? तो इसमें रहेगी केवल संवेग। राइट आंसर है बी, केवल जो है संवेग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? कौन सा बल है जो एक क्षयकारी बल है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय बल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, घर्षण बल। नेक्स्ट है, पहिए में जो बॉल बेरिंग का क्या काम है? जो पहिया होता है उसके अंदर जो बेरिंग होता है उसका क्या काम होता है? तो क्या काम होगा उसका? राइट आंसर है बी, गतिज घर्षण को लोटैनिक घर्षण में बदलना, अर्थात उसकी जो गति होती है उसे सही दिशा देना। नेक्स्ट है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, न कि ऊर्ध्वाधर उठाकर। एक आनत जो समतल है उसके सहारे लकड़ी के अगर ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होगा, न कि ऊर्ध्वाधर उठाकर, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होगा भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हम घर्षणहीन क्षैतिज तल में कूद सकते हैं क्योंकि हम घर्षण जहाँ पर कोई जहाँ घर्षण नहीं है तो उस क्षैतिज तल में कूद सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? राइट आंसर है बी, घर्षणहीन तल जो अविलंब प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। तो इस कारण से जो हम घर्षणहीन जो क्षैतिज तल है इसमें कूद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल घर्षण बल स्वतः समायोजित होता है? तो कौन सा बल है जो स्वतः ही समायोजित होगा? कौन सा होगा? राइट आंसर है सी, स्थैतिक घर्षण बल जो है स्वतः ही समायोजित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घर्षण बल न्यूनतम होता है? तो ये जो कौन सा घर्षण बल है न्यूनतम होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गति जो घर्षण है ये कम होता है और स्वतः समायोजित स्थैतिक घर्षण बल और सबसे न्यूनतम गति घर्षण। नेक्स्ट है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो वाहन होते हैं कार, ट्रैक्टर, बस या कोई भी वाहन, तो उसमें जो तेल होता है ग्रीस हो गया या कोई मुगलाल या कोई भी जो तेल, उसका प्रयोग उसमें क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कोण और अभिशयन इनमें से किस रूप में होते हैं? तो किस रूप में होते हैं? राइट आंसर है ए, एक दूसरे के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के प्रति सदैव कोई बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो किसके द्वारा ये नियम दिया गया है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रत्येक क्रिया के प्रति सदैव कोई जो बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया करेगा, तो उसके द्वारा दिया गया नियम
ये जो नियम है ये किन के द्वारा दिया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वारा जो ये नियम दिया गया है। नेक्स्ट है, जब दो या अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और कोई बाह्य बल नहीं लग रहा होता तो उनका कुल संवेग कैसा रहेगा? राइट आंसर है सी, स्थायी। तो जब दो या अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करेंगी तो और कोई बाहर से कोई इस पर बल नहीं लगा होगा था, धक्का लगाना नहीं लगा होगा तो उसका कुल संवेग कैसा होगा? तो वो स्थायी रहेगा। नेक्स्ट है, किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तल पर उत्पन्न कौन सा बल एक वस्तु को दूसरी वस्तुओं पर सरकने का विरोध करता है? ये जो दो वस्तुएं हैं इनके संपर्क तल पर उत्पन्न कौन सा बल है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने से रोकेगा, उसका विरोध करेगा? तो राइट आंसर है ए, घर्षण। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति प्रारंभ करने की होती है उस स्थिति में दोनों के बीच लगा अधिकतम बल। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति प्रारंभ करने को होती है और उस स्थिति में दोनों के बीच अधिकतम बल क्या कहलाएगा? राइट आंसर है बी, तो ये कहलाएगा सीमांत घर्षण। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल पर खड़े होने पर तल हमारे पैरों पर कैसे बल लगाता है? अगर हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो हमारे जो पैरों पर कौन सा बल काम करेगा? राइट आंसर है ए, प्रतिक्रिया बल। और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी के तल पर खड़े होने पर जो तल है अर्थात धरती जमीन हमारे पैरों पर किस प्रकार का बल लगाएगी? तो ये होगा प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट है, किलोग्राम की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाने से वस्तु नहीं चलती है और वस्तु पर घर्षण का मान कितना होगा? राइट आंसर है ए, 10 न्यूटन। और हमारा अंतिम प्रश्न है, दो संपर्क तलों के बीच गुणांक वर्गमूल 3 है, उनके बीच घर्षण कोण कितना होगा? तो कितना होगा? राइट आंसर है बी, 60 डिग्री। तो दो संपर्क तलों के बीच जो गुणांक वर्गमूल 3 तो उनके बीच घर्षण का कोण होगा 60 डिग्री। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।